आखिर चरण 41 जिंदगी जीतेगी जंग। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13वां दिन हो चुका है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ड्रिल मशीन की सहायता ली जा रही है। प्लेटफॉर्म ठीक किया गया है, ऑगर मशीन प्लेटफॉर्म ठीक किया गया है, मुड़े पाइपों को काटा गया है। शाम तक खुशखबरी आ सकती है, भास्कर का कहना है। तो बता दें, उत्तरकाशी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रिल मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक किया जा रहा है, मुड़े हुए पाइप को काटा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आज का दिन आखिरी दिन हो उनका टनल के अंदर और आज उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और मशीन प्लेटफॉर्म ठीक किया जा रहा है, लगातार सरकार प्रयासरत है, कार्य लगातार जारी है। ड्रिलिंग मशीन का प्लेटफॉर्म भी ठीक किया जा रहा है। ऑगर मशीन लगातार कार्य कर रही है, बीच में खराबी आ गई थी लेकिन अब उसको एक बार फिर से ठीक करके वापस से इस कार्य को शुरू किया जा रहा है। तो बता दें कि अभी तक टनल में 41 मजदूर फंसे हुए, 13वां दिन है और ऐसे में सबकी चिंताएं दिन पर दिन और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मजदूरों से सीएम धामी ने भी बातचीत की है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, टनल के अंदर शुरू हुई है ड्रिलिंग। आखिर 11 मीटर का फासला होगा दूर, आखिरी का 11 मीटर का फासला दूर होगा। दोपहर बाद रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो उत्तरकाशी से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ 11 मीटर का फासला बचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक तमाम मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे सुरक्षित और उनको सबसे पहले अस्पताल लेके जाएगा। वहाँ पे उनका टेस्ट होगा और मेडिकल चेकअप के बाद जिसकी जैसी हालत होगी उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी की हालत गंभीर होती है तो उसको बता दें कि हेलीपैड की सहायता से ऋषिकेश के एम्स भेजा जाएगा। और ऐसे में कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। 13वां दिन आज है, आज भी हर संभव मदद और प्रयास किया जा रहा है। और सिलक्यारा टनल हादसे में 13 दिन बीत जाने के बाद उम्मीद की किरण अभी टूटी नहीं है। सिलक्यार के समीप ही अब इस रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेरा जमा लिया है। सीएम धामी यहीं से रेस्क्यू कार्यों का अपडेट ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीएम धामी के इस अस्थायी कैंप को लेकर डीजी सूचना बंशीधर तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतूरा ने। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। श्रमिकों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिन से के नाते देंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री कैंप बनाते हैं बातचीत करने के लिए डीजी सूचना तिवारी जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों को धैर्य रखने के लिए सब बिल्कुल पहले भी लगातार आ रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी प्रतिदिन उनसे बात करके और जो हालचाल है और कुशल क्षेम जानी जाती है, प्रगति व्याख्या के बारे में जाना जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल से यहीं पर कैंप किए हुए हैं और ITBP जो हमारा मातृका ITBP का गेस्ट हाउस है वहाँ पर सिविल कार्यालय खुला हुआ है और जो सारी कार्यों का निपटान वहाँ से कर रहे हैं। कल उन्होंने जो हमारा बचाव कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण भी किया था। जो श्रमिक हैं उनका हौसला अफजाई की थी, जो काम में लगे हुए हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए उनसे बात भी किया था, जो SDR अपने कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया हुआ। तो निश्चित रूप से चूँकि अंतिम चरण में है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें सफलता मिलेगी। सभी लोग बहुत मनोयोग से लगे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, बेस कैंप तो बना दिया गया है, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। किस तरह से काम होता है, क्योंकि तो शासन की बहुत सारी फाइलें होंगी, क्या ऑनलाइन माध्यम से ही करने से क्या मुख्यमंत्री बहुत मैंने बताया दोनों तरह के जो अधिकारी अगर आना चाह रहे हैं, कोई वार्ता करने तो भी आ रहे हैं और आ सकते हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं ये भी लोग लगातार आ रहे हैं, जनता से भी मिलने का काम हो रहा है और जो पत्रावलियाँ उनका निस्तारण किया जा रहा है। तो शासकीय कार्य बाधित न हो इसलिए सिविल कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम खुला है। सर, जनता के लिए क्या कुछ मैसेज है, क्योंकि सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है, क्या कुछ उनके लिए कहेंगे यहाँ पर जाना उचित भी ना हो और ये काम भी पूरी तरह। देखिए, सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं और हर किसी की इच्छा है कि सभी लोग बाहर आएँ और जल्द से जल्द आएँ। तो हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी लोग बाहर आएँ और जो एक कहें कि जो एक मानवता की वजह से सभी लोगों के मन की परेशानी जल्द से जल्द दूर हो सके।
तो बिल्कुल ये थे मंजूर तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार सरकार प्रयासरत है और काम भी कर रही है। रेस्क्यू अभियान को अंतिम चरण में करने की भी तैयारी है। साथ ही सरकारी काम भी बाधित ना हो उसके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ पे कैंप कार्यालय खोला गया ताकि काम भी चलता रहे और ये निर्बाध रूप से ये रेस्क्यू काम भी संपन्न हो सके। कैमरामैन नरसिंह साथ अभय केंद्रा, इंडिया वाइस सिलक्यारा, उत्तरकाशी। अंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उत्तरकाशी से। अभी 12 मीटर का फासला और बचा हुआ है, क्या अभी तक ऑगर मशीन ठीक नहीं हुई है? इस समय दुरुस्त हो चुकी है और उसके तरफ से दूर करने का काम भी शुरू किया गया था, लेकिन कुछ व्यवधान ऐसे हैं जिसके चलते हम कह सकते हैं कि मैनुअली काम वहाँ पर किया जा रहा है। टनल्स के भीतर परवीन यादव जो मजदूर हैं उनको भेजने का काम वहाँ पर किया गया। वो टनल के भीतर गए, पाइप के अंदर गए और देख रहे हैं कि अभी की जो स्थिति यानी जो मलबा पाइप के दूसरी छोर पे जो अटका हुआ है उस मलबे की स्थिति क्या है, क्या इसमें कोई जिसमें कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर कोई लोहे की रॉड या लोहे की जो सरिया पाइप होती है और लोहे के जो कागज होते हैं वो वहाँ पर फंसे हुए तो नहीं है, क्योंकि जब मशीन में ड्रिल करने का काम शुरू किया था तो उस दौरान ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बाधाएं वहाँ पर आई थी जिसके चलते मशीन को एक बार फिर बंद करना पड़ा था। इसलिए मैनुअली इस समय ये कह सकते हैं कि इन पाइप के अंदर मजदूरों को भेजने का काम किया गया और वो इन सब चीजों को चेक कर रहे हैं। जैसे ही प्रवीण यादव वापस लौट के आएंगे और इनकी तरफ से क्या कुछ बताया जाता है तो फिर आगे का जो स्थितियां हैं या कह सकते हैं ड्रिल करने का जो काम है वो पुनः वापस शुरू किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक उन सभी श्रमिकों को जो टनल के भीतर फंसे हुए 41 मजदूर उन सभी को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। जो रेस्क्यू पिछले 12 दिनों से चल रहा है, जिस पर इसमें देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, उनको वापस यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस रेस्क्यू अभियान को कुशल संपन्न करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय कह सकते हैं कि अभी भी सिलक्यारा में ही मौजूद है और यहाँ से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान के जो कार्य इस समय यहाँ पे किए जा रहे हैं उन कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री तक से ली जा रही है। जो जनपद के जो प्रभारी मंत्री हैं अभी आप इस वक्त कहाँ मौजूद है, तस्वीरें दिखा पाएंगे क्या कि क्या चल रहा है? देखिए मैं इस समय अभी भी ये कह सकता हूँ कि सिलक्यारा से कुछ दूर पर जो सीनियर सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर लाया जाना है वो वहाँ पर मैं यहाँ पर मौजूद और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सीनियर सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर इन मजदूरों को रेस्क्यू करके लाया जाना है। आज गतिविधियां इसलिए भी तेज यहाँ पर कही जा सकती है कि जैसे उम्मीद है कि आज देशांत तक सभी रेस्क्यू काम पूरे कर लिए जाएंगे। टनल्स के भीतर जो श्रमिक फंसे है उनको निकालने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सब चीजों की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। अलग से 41 बेड का कह सकते हैं कि विशेष वार्ड यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया है जहाँ पर टनल से लाने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा का घेरा भी काफी कड़ा कर दिया गया। आईटीबीपी को इस सुरक्षा घेरे की कमान यहाँ पर फंसी गई है। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कोई बाधा यहाँ पर न अनावश्यक वजह से स्वास्थ्य परीक्षण में साधन आए, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये सब चीजें यहाँ पे गई गई। ऐसा नहीं है कि इस सुरक्षा के सुरक्षा के चलते आम आदमी को या जो मरीज है उनको अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा, बल्कि इस अस्पताल परिसर में ही एक अलग वार्ड स्पेशल 41 बेड का अलग वार्ड यहाँ पर बनाया गया है जो सिलक्यारा टनल्स के लिए है। आम ये कह सकते हैं कि आम जनता इसमें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आ रही है, इनका डेवलप रहेगा, लेकिन पूछताछ जरूरी यहाँ पर भी समझी जा रही है। अनावश्यक भीड़ अभी भी अस्पताल परिसर में नहीं दी जा रही है। उम्मीद है कि जब 2 से 3 बजे के बाद ये रेस्क्यू का काम यानी टनल्स के भीतर जो पाइप को ड्रिल करने का जो है वो जैसे होगा तो देर शाम तक कह सकते हैं कि जो श्रमिक टनल्स के भीतर फंसे हुए उनको रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। इनको फसल बाहर यहाँ पर निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो ऑगर मशीन है वो ऑगर मशीन इस समय बंद है, उसकी प्रति कोई ड्रिलिंग नहीं किया गया, बल्कि जो मजदूर है प्रवीण यादव नाम का जो मजदूर है वो उस ऑगर मशीन के द्वारा जो पाइप अभी तक ड्रिल किए गए लगभग 46 मीटर के जो पाइप ड्रिल किए गए उन पाइप्स को वो अंदर जाने का काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं पर कोई मैनुअली कोई बाधा है जिसे मैनुअली दूर किया जा सकता है तो फिर उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी आप पल पल की अपडेट हमको दे रहे हैं, नजर बनाए रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तभी भी लगातार कोशिश जारी है, कहा जा रहा है शाम तक तमाम मजदूर बाहर आ सकते हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के भीतर ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आखिरी के 11 मीटर के पैच को पूरा करने का काम किया जा रहा है। ये फासला जल्द दूर हो जाएगा। वहीं दोपहर के बाद से रेस्क्यू अभियान
के पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसको लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। मैं 13 दिन अब अभी तक रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अब उम्मीद की लगी है कि अंतिम पड़ाव पर वो रेस्क्यू अभियान सफल होगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी तक के जो हालात हैं, कब तक ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान सफल हो पाएगा, क्या कुछ होगा? हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द मजदूर भाइयों को वहाँ से निकाला जाए, जिसके लिए इंजीनियर्स की और टेक्निकल्स की टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उन्हें बाहर ले आएंगे। सर, एसडीआरएफ के ऊपर बड़ी यहाँ तक वो सभी मजदूर बाहर आने के बाद भी उन्हें दिक्कत ना हो। जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस और एसडीआरएफ के द्वारा इसका प्लान बनाया गया है, जिसमें उन मजदूरों को वहाँ से उनका प्राथमिक उपचार वहाँ करने के उपरांत अगर कोई समस्या उनको होती है तो उनका उपरांत उपचार किया जाएगा और उसके उपरांत ये 44 हॉस्पिटल में ले आया जाएगा, जहाँ पर्याप्त बेड की और डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सर, क्या कुछ लोगों से आप इस समय कहेंगे, क्योंकि लोगों की विवाह सबको आपत्ति की हुई है, कब तक क्या कुछ उनका भरेगा? हमारा ये लक्ष्य है कि उनको जल्द से जल्द हम बाहर निकालेंगे और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो टेक्नीशियंस वहाँ लगे हुए हैं, उन पर हमारा पूरा विश्वास है कि वो जल्दी से रास्ता बना देंगे, जिसकी द्वारा एसडीआरएफ उन मजदूरों को बाहर निकालेगी। थैंक यू सर। ये थे मणिकांत मिश्रा जी, जो एसडीआरएफ कमांडेंट है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीद है, और उम्मीद यही है कि आज देर शाम तक उन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, श्रमिकों को, और फिर उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पे किया जाएगा। एसडीआरएफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर मजदूर सुरक्षित हो, और ऐसी उम्मीद भी यहाँ पर है। कैमरामैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान जोरों पर है। ऑगर मशीन ने अपना काम करना दोबारा शुरू कर दिया है। रेस्क्यू के बीच रुकावट बने लोहे के गार्टर को हटाने के लिए दिल्ली से 7 एक्सपर्ट्स की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि आज ऑपरेशन जिंदगी में कामयाबी हासिल की जाएगी। खबर सिलक्यारा से है। सीएम धामी ने कहा है कि सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को शीघ्र एवं सुरक्षित बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्य सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे शीघ्र श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। उत्तरकाशी सुरंग मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। तो ये पूरा मामला 12 नवंबर से शुरू हुआ और 12 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क किया गया। 13 नवंबर को कर्मचारी से संपर्क किया गया। 12 नवंबर को कर्मचारी टनल के अंदर फंसे थे और उनको ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई की गई ताकि वो अंदर सुरक्षित रहे, उनको किसी चीज की, किसी विटामिन की कमी ना हो। 14 नवंबर को मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत आई, बता दें। उसके बाद 15 नवंबर को आगे ऑपरेशन शुरू हुई। मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कत 15 नवंबर को भी झेलनी पड़ी और कोशिश लगातार जारी थी। 16 नवंबर को घर वालों से बातचीत की गई, ढांढस बंधाया और मजदूरों और उनके घर वालों से कनेक्शन बिठाया गया, बातचीत की करवाई गई। 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, उनको अंदर दवाई भी भेजी गई ताकि वो अंदर सुरक्षित रहे। 18 नवंबर पे आ जाते हैं। इंदौर से मंगाई गई है नई मशीन जिससे रेस्क्यू किया गया है और अभी भी लगातार काम जारी है। 19 तारीख को 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और गति मिली इस रेस्क्यू अभियान को। 20 नवंबर को 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल किया गया और ये होल लगातार जारी है। इसको करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इसी के अंदर पाइप इंसर्ट होगा। टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो 21 नवंबर को सामने आया, वो हमने आपको भी दिखाया था। 22 नवंबर पे आ जाते हैं। 45 मीटर तक पाइप को पहुंचाया गया। 22 नवंबर तक की ये बात है कि 45 मीटर तक पाइप को इंसर्ट कर दिया गया। 23 नवंबर को टनल में मजदूरों के करीब टीम जो है वो पहुंच चुकी है। तकरीबन 11 मीटर का फासला जो है वो महज रह चुका है और कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक ये 11 मीटर का फासला भी जल्द से जल्द कवर कर लिया जाएगा।
और हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में होंगे शामिल। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में करेंगे शिरकत। सिडकुल के उद्यमियों से करेंगे बातचीत। प्रशासन ने सीएम के दौरे के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो अहम जानकारी, आज हरिद्वार के दौरे पर जाने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्रीय निवेश और आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। बता दें कि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और जीआईएस समिट को लेकर ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में करेंगे। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, कब पहुंच रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी और क्या कुछ जानकारी? ये कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हरिद्वार की रोशनाबाद पुलिस लाइन है वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा और वहां से कार के माध्यम से जो रोशनाबाद है सेक्टर 12 में एक निजी होटल में उनका कहा जा सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर एक बैठक होनी है। क्योंकि सिडकुल अगर बात की जाए तो गढ़वाल क्षेत्र का एक बड़ा रेंज है जहाँ पर काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज है और ज्यादातर निवेश के जो उम्मीद है मुख्यमंत्री को वहां से मिल सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि वहां पर वार्ता हो निवेशकर्ताओं के साथ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं, करीब 2 हफ्ते अभी फिलहाल बचे हुए हैं। ऐसे में जो लक्ष्य है सरकार का 2.5 लाख करोड़ का वो उसे प्राप्त करने के लिए लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने विदेश भी वो गए, दुबई में उनका दौरा रहा, लंदन में उनका दौरा रहा, उसके बाद देश में भी कई रोड शो किए गए। कहीं ना कहीं जो करीब अभी अगर बात की जाए तो 1,24,000 से जो लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कि निवेशकर्ताओं से वार्ता की जाए और अत्यधिक निवेश उत्तराखंड में लाया जाए। तो 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी जो सिडकुल 12 है, माफ कीजिएगा सेक्टर 12 है सिडकुल में, वहां पर ये बैठक शुरू होगी निजी होटल में और तमाम जो निवेश करता है सिडकुल के हरिद्वार के वो वहां से वार्ता करेंगे। और मुख्यमंत्री चाहेंगे कि जो निवेश करता है हरिद्वार में निवेश करते हैं वो पहाड़ों में भी अब फिलहाल निवेश करें। अगर वही बात की जाए क्योंकि उत्तरकाशी में फिलहाल जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो ध्यान है वो सरकार का उस तरफ केंद्रित हो गया था। लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट भी 2 हफ्ते बाद होनी है। ऐसे में जो डेलीगेट्स हैं वो विदेश से आने हैं, ऐसे में उनके लिए भी व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने दोनों ही मोर्चे संभाल रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर और दूसरा उत्तरकाशी जो टनल हादसा है वहां पर भी उनकी नजर है। जी, अब से कुछ ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, क्या उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? तुषार, देखिए इसमें जो हरिद्वार के सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक वो मौजूद रहेंगे। साथ साथ जो उनके अधिकारी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य सचिव इसमें मौजूद रहेंगे। साथ साथ उन्हें जो निवेश करता है जो तमाम जो सिडकुल में उनकी कंपनी से, अगर क्योंकि गढ़वाल की बात की जाए तो गढ़वाल रेंज में सबसे ज्यादा अधिक अगर कई इंडस्ट्रीज है तो वो हरिद्वार में ही पाई जाती है सिडकुल क्षेत्र में। ऐसे में जो वहाँ पर विभिन्न कंपनीज है क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बाहर की कंपनीज ने भी किया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्रम्स हो गई या फिर कहा जा सकता है हिंदुस्तान भर हो गई, हीरो होंडा की कंपनीज हो गई, तमाम कंपनीज वहाँ पर है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जिनकी पहुंच है। ऐसे में ये कोशिश की जाएगी उन निवेशकर्ताओं से बात करके कि वो पहाड़ की तरफ भी रुख करे क्योंकि मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार आता है। ऐसे में जो तमाम बड़ी कंपनियों के निवेशकर्ता होंगे वो वहाँ पर मौजूद होंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे वार्ता करेंगे कि वो अब पहाड़ पे भी निवेश करें ताकि जो पहाड़ का जो व्यक्ति है, लोग है, युवा है, वो अब पलायन ना करें, वहीं पर उन्हें नौकरी मिल सके। जी, ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सिडकुल के उद्यमियों से भी बातचीत करेंगे और अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि 12 बजे से पूरी मीटिंग जो है वो शुरू होने जा रही है। प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। चूंकि 2 हफ्ते बाद जो समिट है इसको लेकर अब मुख्यमंत्री
मोर्चे पर तैनात नजर आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।